नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त मौर्य 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 अब चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहासकार लोग विभिन्न विभिन्न कुल के मानते हैं, कुल के भिन्न। अब जैसे कि अगर हम देखें तो ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? शूद्र थे। अगर बौद्ध हम धर्म देखें, बौद्ध धर्म में जिक्र आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय वंश के थे और क्षत्रिय वंश में सूर्यवंशी वंशी। और अगर हम देखें विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राशक में, तो इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र मिलता है। अब ये तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। एक जिक्र अर्थशास्त्र में भी मिलता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य कैसे की, हम देखते हैं कि 326 बीसी में जब सिकंदर भारत आया था आक्रमण करके, तो उसका युद्ध होता है पोरास के साथ। पोरास के साथ युद्ध होने के बाद में यहाँ पे संधि करता है पोरास के साथ, और पोरास को उसका राज्य वापस दे दिया जाता है। अब यहीं पे एक स्टोरी आती है, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ मगध को छोड़कर तराई वाले क्षेत्र चला गया, तराई वाले इस वाले क्षेत्र में शक्ति संगठित करने के लिए, शक्ति यानी कि सेना बनाने के लिए और शक्ति एकत्र करने के लिए तराई वाले क्षेत्र में चला गया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का के। तब उसी समय सिकंदर इस क्षेत्र पे आक्रमण किया। तो एक जिक्र आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से मुलाकात की और कहा कि चलिए हम में सहायता कीजिए, हम नंद वंश का खात्मा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सिकंदर ना कह देते हैं और वापस चले जाते हैं। जब सिकंदर वापस जाता है तब यहाँ एक क्षेत्र आता है मद्रा, एक क्षेत्र आता है मद्रा। अगर हम देखें क्षेत्र, तो मद्र क्षेत्र वर्तमान के पंजाब पे अधिकार करते हैं। फिर पंजाब के में अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य नंदों को पराजित करते हैं। एक चीज और है, जब चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार नंद के साथ आक्रमण करता है तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य पराजित होता है, पराजय फर्स्ट टाइम में। जस्ट फिर उसको रियलाइज होता है कि शासन का शक्ति उसके केंद्र में होता है, तो जब तक हम केंद्र को नहीं जीतेंगे तब तक हमें कुछ नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य यही मद्रा वाले क्षेत्र को जीतता है। फिर इस वाले तराई वाले क्षेत्र में सेना संगठित करता है। संगठित करने के बाद में इस क्षेत्र पे क्या करता है? आक्रमण करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रकार नंदों का अंत कर अपना एक साम्राज्य स्थापित करता है, जिसको भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। कौन से वंश? मौर्य वंश। कब? 322 बीसी में उसका राज सिंहासन होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मगध को जीता,
तो मगध को जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक फैला, तो हम देखते हैं कि भारत तक तो रहा, लेकिन भारत से बाहर भी गया चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, ये अफगानिस्तान तक चला गया। तो मौर्य साम्राज्य मात्र एकमात्र ऐसा साम्राज्य है जो अफगानिस्तान तक शासन किया। मेगस्थनीज द्वारा इंडिका में वर्णन है कि उस समय भारत क्या था, चतुर्भुज था, और वास्तव में देखें तो भारत उस समय चतुर्भुज ही दिखता था। आज अगर हम बोले कि भारत त्रिभुज दिखता है तो यह एक विवाद का विषय हो जाएगा। वास्तव में देखें तो ये देखिए भारत अभी का नक्शा, अभी का, उस समय यहां से यहां तक क्या था, भारत के अधीन था, और यहां से लेकर यहां तक। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत चतुर्भुज ही दिखता है, चतुर्भुज दिखता है। भारत का चतुर्भुज दिखता है, जिक्र किसमें है, तो इंडिका, इंडिका। और इंडिका की रचना किसने की, मेगस्थनीज।